नमस्कार भाई लोग। मैं बता दूं आप लोग को, बहुत कुछ पूछता है भारत, लेकिन ये गौर करने वाली बात है। ये सुशांत सिंह राजपूत का ने जो आत्महत्या की या जो भी मर्डर हुआ, इससे अपन को कोई शाहरुख खान है, ठीक है, जो भी है निष्पक्ष जांच हो, अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा भी हो। ये कानून का मामला है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पे इतना उत्तेजित होकर पूछता है भारत, पूछता है भारत, ठीक है। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, सोनिया गांधी तुमसे पूछता है भारत, ठीक है। कंगना का जो केस हुआ, उद्धव ठाकरे तुमसे पूछता है भारत, संजय राउत तुमसे पूछता है भारत, ठीक है। पूछना चाहिए, जहाँ भी जो गलत है सबको न्याय मिले। लेकिन अर्णव गोस्वामी, एक बात सोचने वाली बात है, भारत के केवल वहीं क्यों पूछ रहा है जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। अभी उन्नाव केस आपको याद होगा, वहाँ पर एक लड़की के रेप का मामला था और उसके पूरे परिवार को बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर शायद नाम ने सबको ख़त्म करा दिया, जेल भी गया था। उसके लिए तुमने कितने कितने एपिसोड चलाए, उसके लिए भी क्या भारत नहीं पूछता? क्या ये घटना भारत के बाहर की है? और लॉकडाउन में जो 250 या 300 जितने मजदूर थे, सरकार ने तो खैर कह दिया हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, मरे हैं, ट्रेन में भी कटकर मरे हैं, वो पैदल जाते हुए पटरियों में, फ़ोटो देखी होगी, रोटियां बिखरी पड़ी हैं, उनके लिए क्या भारत नहीं पूछता है? जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कुछ भी गलत होता तो वहाँ पूछता है भारत, और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कुछ अगर गलत होता तो भारत नहीं पूछता है। क्यों भाई? भारत तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, हैं? तुम भी के हो, तुम पैसा खाते हो, तो भारत को समेट के कुछ राज्यों तक सीमित क्यों करते हो? ये गलत है, ये देशद्रोह है। यदि भारत को तुम 1 या 2 स्टेट तक रखते हो तो गलत है, पूरा भारत एक है। हद हो गई। कभी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन पे भी एक आध डिबेट वगैरह चलाओ भाई। ये भी पूछता है भारत। ये तुम्हें नहीं दिखेगा, दिखेगा भी तो तुम साले टीवी पे नहीं दिखाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, अभी प्रधानमंत्री, हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी का जब जन्मदिन था तो देश भर के बेरोजगार युवाओं ने उसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। तुम नहीं दिखाओगे क्योंकि बाकी लोगों का भी दिमाग खराब होगा, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या दिखाने क्या नहीं। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? इससे पूरे दुनिया में बदनामी होती है भारत की। वो विरोध सपोर्ट चलता है, वो कोई किसी भी पार्टी का बना रहे, दैट्स ऑल। क्योंकि उन्होंने, युवा मांगेगा रोजगार, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और 2 करोड़ रोजगार यदि देते तो आज उनके कार्यकाल को 6 साल हो गए, 6 साल में 12 करोड़ हो गया। 12 करोड़ मतलब आप समझ लो देश की लगभग 9-10% जो जनरेशन है वो जॉब पे लग गई होती। लेकिन हुआ क्या? ये सब नहीं पूछेगा भारत, हैं? भारत वही पूछेगा जहाँ बीजेपी को फायदा हो। दिमाग में ऑपरेशन करके गोबर भरवाए हो क्या तुम? और तुम जैसों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा, ठीक है, न्यूज़ देखें, तुम जैसों को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके क्या दिमाग पंचर हो गए हैं या एमसीबी दिमाग की गिरी हुई है, पूरी बत्ती बंद है या बल्ब भी फ्यूज है? सब कुछ देखता है भारत। उसके बाद आदमी देखेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन वन साइडेड तुम चलाए जा रहे हो, तुमने सबको चूतिया समझ रखा है। बड़ी अजीब बात है भाई। बताओ, तुमसे भी पूछता है भारत। ये देखो ऐसा चश्मा लगा के आ जाते हो तुम ऐसे बन के, बस पूछता उद्धव ठाकरे, पूछता है भारत, संजय राउत मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, सोनिया इंटानो मंटानो तुम क्या इटली से यहाँ संतों को मरवाने आई? अबे तुम पागल वागल हो का, या पूरे चूतिया हो तुम? तुम्हें जर्नलिस्ट की डिग्री वाले दी किसने? उस संस्था को बैन कर देना चाहिए। तुम्हारा जो मानसिक लेवल है ना, तुम्हें पागल खाने ले जाएगा किसी दिन। तुम्हें आदतें सुधार लो। अरे ठीक है, जर्नलिज्म के भी कुछ एथिक्स होते हैं, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो?
क्या तुमने हद कर रखी है यार।